जहाँ पर इनकी रैली होनी है वहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा है। माफ़ी नहीं मांगे जाने का तो एक बड़ा कारण है, सब गेम पूरा परसेंटेज पे टिका हुआ है। राणा सांगा को जो रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा, उसके बाद अपने बयान पर वो अभी तक कायम हैं। अखिलेश यादव ने जब लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो दिलचस्प थे, देखने वाले थे, चौंकाने वाले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। जब से सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से लगातार करनी सेना की तरफ से भी प्रदर्शन जारी था और कुछ दिनों पहले उन्होंने धमकी तक दी थी अखिलेश यादव को, जिसके बाद सपा द्वारा अखिलेश यादव के लिए होम मिनिस्ट्री से Z+ सिक्योरिटी मांगी गई थी। और कल जो है सपा के अखिलेश यादव की रैली होनी है उत्तर प्रदेश के आगरा में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सपा के मन में डर हो सकता है, जिस कारण उन्होंने Z+ सिक्योरिटी मांगी। हालांकि अखिलेश यादव जो है डर जता नहीं रहे, इसको लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे संवाददाता हरिशंकर जी मौजूद है और उज्जवल मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कल अखिलेश यादव की रैली उत्तर प्रदेश में है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें खतरा हो सकता है जिस तरीके से धमकियाँ उन्हें मिली हैं? नहीं, धमकियां तो मिली हैं, लेकिन कई लेयर की सुरक्षा है। रामजी लाल सुमन जो है वो HIG फ्लैट में रहते हैं यहाँ हरि पर्वत इलाके में, तो उनको भी सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावे जहाँ पर इनकी रैली होनी है वहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा है, तो कोई खतरा तो है नहीं। अब दूसरी बात रही कि ये जो राणा सांगा को जो रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा, उसके बाद अपने बयान पर वो अभी तक कायम हैं। अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया कि वो इतिहास, ये बाद में फिर अखिलेश यादव को लगा कि इससे तो नुकसान हो गया, तो उन्होंने कहा कि इतिहास कुरेदना नहीं चाहिए, इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। भाई इतने दिनों बाद 15 दिन 20 दिन हो गए मामले को, तब जाके आपको याद आया है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दो, तो फिर वो गद्दार उन्होंने क्यों कहा? कम से कम आप एक पार्टी के मुखिया हैं जो यूपी में कई वर्षों तक राज कर चुकी है, तो आप कम से कम खुल के तो बोलते कि इन्होंने गलत कहा, तो अभी भी वो उसको गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव को फ़ायदा कितना हुआ ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन नुकसान सामने दिख रहा है। जो राजपूत समाज, जो ठाकुर समाज अखिलेश यादव का वोटर था, अब तो अगले चुनाव में शायद ही वो उनको वोट करने जाएगा, क्योंकि उनके वीर सपूत को उन्होंने गद्दार कहा, उनके सांसद ने, और उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी चीज़ कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी क्यों सपोर्ट कर रही है रामजी लाल सुमन का, चूँकि रामजी लाल सुमन जो हैं वो SC समाज से आते हैं, और अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो करनी सेना वाले जितना उन पर अटैक करेंगे उतना फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसी बहाने PDA वोट को देख रहे हैं। वो वोट जो कभी मायावती का हुआ करता था, बाद में BJP के साथ जुड़ा, योगी को पहली बार सत्ता में पहुंचाया, फिर दूसरी बार पहुंचाया, तो वो PDA वोट। अच्छा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को PDA वोट का चस्का तब लगा जब अभी रिसेंट में जो चुनाव हुआ था, आपने देखा कि उस चुनाव में उनको अखिलेश यादव को मैक्सिमम सीटें आई लोकसभा में, तो उनको PDA का मतलब समझ में आ रहा है। तो वो यही चाहते हैं कि ठाकुर वर्सेस PDA कर दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि रामजी लाल सुमन SC समाज से आते हैं, तो उन पर अगर जो दूसरे लोग हमला करेंगे तो हम ऐसे फ़ायदा कुल मिला करके हम ही को होना है, हम ही को मतलब समाजवादी पार्टी को होना है। मकसद यही था, लेकिन अब उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने ठाकुरों को अपने से दूर ही कर दिया है कुल मिलाकर के चलिए, क्योंकि लगातार करनी सेना प्रदर्शन कर रही है, वो अपनी बात रख रही है, वो आरोप लगा रही है, उसके पुरोधा को आपने, उसके वीर सपूत को आपने गद्दार तक आपके सांसद ने कह दिया, तो कुल मिलाकर ठाकुर समाज तो उनसे अलग हो गया। अब इसका फ़ायदा किसको होगा? तो इसका फ़ायदा सीधे तौर पर BJP को होगा, क्योंकि BJP के नेता शुरू में तो बोले, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, बस अब इसको यही रहने दो, क्योंकि अखिलेश यादव ये PDA पॉलिटिक्स कर रहे हैं करनी सेना से टक्कर लेकर के। तो कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप जो रैली के बारे में पूछ रही थी, तो कल रैली में मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव इस मामले पर बोलने से थोड़ा बचेंगे, लेकिन वो गुणगान किसका करेंगे? तो रामजी लाल सुमन का करेंगे। गुणगान किसका करेंगे?
तो अपनी पार्टी का करेंगे। हम थे तो हमने ये चमत्कार कर दिया था, हमने ये कर दिया, योगी सरकार ये नहीं कर रही है। लेकिन इस मामले पर बोलने से थोड़ा बचेंगे। लेकिन रामजी लाल सुमन जो है वो खुलकर बोलेंगे। वो स्ट्रैटेजी होती है कि अखिलेश खुद नहीं बोल करके उनसे बुलवाएंगे और वो खुलकर बोलेंगे कि करनी सेना ने ये कहा, मैं ओबीसी एससी समाज से आता हूँ, इनके बारे में कैसी कैसी बातें होती है। मतलब सहानुभूति गेन करने की कुल मिलाकर कल कोशिश होगी। जिस तरीके से करनी सेना लगातार धमकी दे रही है, अखिलेश यादव को तक दे दी, रामजी लाल सुमन को दी जा रही है कि माफ़ी मांग लीजिए वरना बुरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार माफ़ी क्यों नहीं मांगी जा रही है? आपको इसके पीछे का कारण क्या लगता है? माफ़ी नहीं मांगे जाने का तो एक बड़ा कारण है, सब गेम पूरा परसेंटेज पे टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और आबादी के लिहाज से आपने बात की। उसके बाद अगर आप देखो तो जिसके ऊपर पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, राजपूत वर्सेस दलित वाली जो पॉलिटिक्स अभी बीच में दिखी आपको, उत्तर प्रदेश में दलित आबादी की बात करेंगे आप तो 20% के आसपास है, और राजपूत वोटर्स की बात करेंगे तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके लिहाज से 4-5%, मतलब अभी तक अगर आप बात करोगे तो 7-8% राजपूत वोटर्स हो गए होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बात आ गई कि अखिलेश यादव ये क्यों कर रहे हैं। आप देखो, अखिलेश यादव ने जब लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो दिलचस्प थे, देखने वाले थे, चौंकाने वाले थे। 37 सीटें जीत गई थी समाजवादी पार्टी। 37 में से 8 जो जीते थे वो उनके दलित सांसद थे। अब आपको याद होगा अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने कैसे आगे बढ़ाया था, अपने साथ लेकर के चलते थे, बड़े बुजुर्ग मानते थे, अपने बगल में कुर्सी लगवाई थी अखिलेश यादव ने, बड़ा नारा दिया था। और अयोध्या में दलित वोटर्स को किस तरीके से उन्होंने कहा था कि बीजेपी अयोध्या पर कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन भगवान राम ने उन्हें उल्टा दिखा दिया और वो उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अखिलेश ने इसको बहुत बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाया। उसके बाद आपने देखा रामजी लाल सुमन को लेकर के अखिलेश यादव बहुत, मतलब अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि इतिहास की बातें मत करिए दो, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि रामजी लाल सुमन ने इतिहास की बात क्यों कुरे दी। किसी ने उनसे नहीं कहा था, संसद में इस तरीके की कोई बात नहीं चल रही थी कि वो राणा सांगा या किसी का जिक्र करें, उन्होंने खुद किया। इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। अब आप देखोगे रामजी लाल सुमन के साथ साथ आगे का स्टेप देखोगे अखिलेश यादव का, तो इंद्रजीत सरोज जो उनकी पार्टी में फिर एक दलित नेता है, उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इंद्रजीत सरोज लगातार इस मुद्दे के बाद बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे आप कहोगे कि आखिर ये अखिलेश यादव को दलित पॉलिटिक्स खेलने में क्यों मजा आ रहा है। इसकी वजह यह है, आप देखोगे दलित जो कोर वोटर्स था वो मायावती के साथ था, ये हकीकत है। जब सत्ता उनकी बनी थी तब भी साथ था, उसके बाद कई दफ़े साथ रहा। बाद में मायावती की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जिसमें वो ग्राउंड पर इतनी एक्टिव नहीं दिखी, तो उनकी जगह कैप्चर की चंद्रशेखर आज़ाद। आपको याद, रावण जिनको कहते हैं, पश्चिमी यूपी में बड़ा वर्चस्व था और धीरे धीरे पूरी यूपी को कैप्चर करने लगे। लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी चूंकि अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, उसकी पैठ ज़्यादा है, तो समाजवादी पार्टी ने दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। अब दलितों में भी एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो 2 भागों में बटे हुए हैं, जाटव और गैर जाटव। मायावती जाटव समाज से आती हैं। बसपा की ये कोशिश थी कि सबसे पहले गैर जाटव को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाए। तो जाटव और गैर जाटव में बसपा कामयाब कितनी हुई, नहीं हुई, ये सब राजनीति में आंकड़ों से देखा जाता है। वो आंकड़े देखिए लोकसभा चुनाव में, जब बसपा बिल्कुल 0 पर सिमटी, बसपा का जो वोट परसेंटेज था वो गिरा, तो इससे ये तो समझ आ गया कि दलित जो है उनका मोहभंग बसपा से तो हो गया है। अब दलितों के पास ऑप्शन है, या तो बीजेपी उनको भुना ले, या समाजवादी पार्टी भुना ले, या फिर चंद्रशेखर जिस तरीके से पूरा दलित वोटर्स को लेकर बात कर रहे हैं वो कर ले। समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, आज ये आपको लोकसभा में सिर्फ नहीं, इसके पर लग चुके थे दलित पॉलिटिक्स के विधानसभा चुनाव से। आपको याद होगा एक अखिलेश यादव ने एक नई वाहिनी का ऐलान किया था, वो थी समाजवादी अंबेडकर वाहिनी। उसमें क्या था कि वो एक विंग बनेगी और उस विंग में सिर्फ दलित जो कार्यकर्ता होंगे, दलित नेता होंगे, दलितों की बात, दलितों के हितैषी, दलितों की बात रखने के लिए वो एक वाहिनी बनाई गई थी। उसको खूब जोर शोर से प्रमोट किया गया था। यूपी के सभी जिलों के अंदर वो वाहिनी ने खूब एक्टिव होकर के काम किया। आज शायद लोग उसका नाम भूल गए, लेकिन अभी जब रामजी लाल सुमन का केस आया तो वो वाहिनी फिर एक्टिव हो गई। लोगों दलितों के मुद्दे उठाने को लेकर, दलितों के अपमान को लेकर वो एक्टिव हुई। तो वो वाहिनी
करड़ी सेना के साथ अब अपोजिशन है, मतलब वो अंबेडकर वाहिनी, समाजवादी अंबेडकर वाहिनी वर्सेस करणी सेना हो गया है। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वर्सेस करणी सेना हो, क्योंकि करणी सेना को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। आप देखो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तो सुनी थी हमने, लेकिन करणी सेना कहाँ से आ गई। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि ये सेना वेना कौन सी सेना है, क्या है, तो वो उसको इतना तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। करणी सेना को कम भी आंकना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक जाति वर्ग की सेना है। आपको याद होगा पद्मावत मूवी जब आई थी उसका विवाद हुआ था, तो पद्मावती से पद्मावत करने का सबसे बड़ा काम जो था वो करणी सेना का था, और पूरे देश भर में उनके विरोध हुए थे थिएटर्स के अंदर। तो करणी सेना कम आप उसको आंक लो, कम ताकत कर लो, ये नहीं कर सकते हो। अब ये खेल पूरा परसेंटेज का है। अखिलेश यादव अभी और चाहते हैं इसको बढ़े। अभी सिर्फ मिलने वाले बयान को लेकर आप इतना वो मत हो, इसमें अभी और खबरें आएंगी। अभी हो सकता है इसमें विवाद भी बढ़े, यूपी के कई जिलों में आपको ये विवाद देखने को मिले और एक बड़ी आपको चीज़ मिले कि आखिर ये कैसे हो गया, तो आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन ये अभी विवाद लंबा चलना है और इसको 2027 तक खींचा जाएगा। सपा की अगर हम बात करें तो वो जैसे कि दलित वोटरों को साधने के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि उन्होंने इस तरीके का बड़ा बयान रामजी लाल सुमन ने दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या पार्टी को इस बात का डर नहीं है कि उनके राजपूत वोट भी खो सकते हैं, या फिर जो राजपूत उनकी तरफ आने की सोच भी रहे होंगे वो भी दूर हो जाएंगे उनसे? देखिए, सपा से ठाकुर वोटर जो हैं, राजपूत वोटर हैं, वो दूर हो चुके हैं, और बीजेपी जिससे लोकसभा चुनाव में दूर हो गए थे वो करीब आने की का आप ये मान के चल सकती हैं कि करीब आने को हैं या आ चुके हैं। बीजेपी को फ़ायदा ये हुआ है। दूसरी बात कि अखिलेश यादव ये पीडीए पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, लोकसभा में उनको फ़ायदा हुआ, जैसा उज्ज्वल ने बताया, 8 सीट पर उनके ओबीसी दलित कैंडिडेट जीत के आए 37 में से। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि यूपी में ये पिछले चुनाव में योगी दूसरी बार हैं वहाँ पर सीएम, तो ये पिछली चुनाव में भी गिना रहे थे, उससे पिछली बार में भी गिनाते रहे कि सपा ने ये कर दिया, सपा ने वो कर दिया, सपा इतना बढ़िया पार्टी है, लोगों ने उनकी मानी नहीं, उनकी सुनी नहीं। तो अच्छा, अभी इस समय के हिसाब से अगर इस समय चुनाव की बात की जाए तो योगी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पर दिखता नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं पूरे यूपी में, एक आध जगह, अब इतना बड़ा स्टेट है, देश का सबसे बड़ा स्टेट है, तो एक आध जगह कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है। और 2 साल में क्या बदल जाएगा? योगी प्रॉपर जनता से जो वादा कर रहे हैं, जो चुनाव में वादा किया, उसको मैक्सिमम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा मुद्दा तो वो लोगों तक पहुंचा भी चुके हैं, चाहे वो मामला आवास का हो, चाहे पानी का बहुत शहरों में यहाँ मुद्दा नहीं है, तो उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, राशन सबके घर पहुँच ही रहा है केंद्र सरकार वाला, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो योगी सरकार प्रॉपर जनता तक डिलीवर कर रही है, पहुंचा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को भी पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा कि हम आएंगे तो ये दे देंगे, हम आएंगे तो वो दे देंगे। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में जैसे राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि वो संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे, संविधान बदल देंगे, बीजेपी वाले आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान कहाँ बदल गया? संविधान क्या हुआ? तो अगले चुनाव में जनता ये नहीं मानेगी, ये झूठ नहीं मानेगी। दूसरी बात कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ जाकर के फॉर्म भरवाया था कि हमारी सरकार आएगी तो इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे, जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में किया था अभी रिसेंट चुनाव में जिसमें वो हारे। तो अगली बार ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि जनता को पता लग चुका है कि पिछली बार जो फॉर्म भरवाया था उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये आए ही नहीं, तो इस बार वो चीज़ भी नहीं चलेगी। तो अखिलेश यादव अब समझ रहे हैं कि अब पीडीए वोट में सेंध लगाओ, क्योंकि पिछले बार इनको फ़ायदा लोकसभा चुनाव में हुआ, तो इस बार कोशिश ये है कि जो मायावती का जो कोर वोटर जो था, जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ, उसमें अब सेंध लगाया जाए। दूसरी बात ये है कि उनको ये भी पता है जो 10% जो है वोटर स्विंग वोटर है, यूपी में 12% है, 12.5% है। जो दिल्ली में आपने 10% स्विंग वोटर देखा ना, आपने इस बार बीजेपी को वोट कर दिया तो बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे यूपी में 11-12% जो हैं वो स्विंग वोटर हैं, वो आखिरी समय पर पलटी मारते हैं, तो वो वोट उसका फ़ायदा अखिलेश यादव को नहीं होगा, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस समय तक नहीं होगा। तो अखिलेश यादव को पता है कि 37% जो ये जो पीडीए वोटर हैं उसी में सेंध लगाना है, चूँकि मुस्लिम और यादव समीकरण से, एमवाई समीकरण से वो मैक्सिमम वोट पाते हैं, तो उससे ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि
उधर से बीजेपी को भी वोट मिलता है। अब बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों की बात करती है तो वो तो बीजेपी को भी वोट करेंगे ना। उसके बाद दाऊदी बोहरा समुदाय भी हैं, उनको भी बीजेपी प्रॉपर एड्रेस करती है। इस बार बीजेपी भी दावत मोदी लेकर के लोगों के पास पहुंची है, तो बीजेपी को उधर का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि अपना जो है पहले से कोर वोटर वो तो है ही, अब 37% में वोट सेंध लगाओ। और अगर ठाकुर नाराज भी हो जाते हैं तो कितना जाएगा, 8 से 9%। वो 9% की चिंता छोड़ चुके हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर अटके हैं और उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ठाकुर हमको वोट न डाले, लेकिन अगर हम सेंध लगाने में कामयाब रहे 37-36% में जो पीडीए वोटर है तो फिर तो हमारी सरकार बन गई। तो इसीलिए अखिलेश यादव इस बार ठाकुर को नाराज़ कर हो सकता है कि किसी और बड़ी जातियों के लिए वो उनके कोई नेता उठ खड़े हों। भगवान को लेकर के और बुद्ध को लेकर के लगातार बयान दिया ही जा रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको चुनाव तक दिखेंगी। हो सकता है कि कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो भगवान को लेकर के भी, आपको याद है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था, किसने सपोर्ट किया था? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण और क्या क्या बोला, किसने सपोर्ट किया? आपको याद है ना। फिर वही पॉलिटिक्स होगा, फिर कोई एक नेता उठेगा स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप और गाली देने लगेगा। कोई रामायण पर सवाल उठाएगा, कोई महाभारत पर सवाल उठाएगा, कोई हिंदू ग्रंथों पर सवाल उठाएगा और ये लोग सपोर्ट करेंगे ताकि इनका वोट बैंक जो है वो कंफर्म हो, पक्का हो। तो 2027 की तैयारी यूपी में शुरू हो चुकी है और सपा की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वो दलित पॉलिटिक्स कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।